और छोटे मियाँ साहब बड़ी जद्दोजहद कर कर वज़ीर आज़म की सीट तक पहुँचे। मैं कह रहा हूँ सर, कारोबार का खाना ख़राब हो गया है। जो रहता सहता था ना, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो गया बिल्कुल। हमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं रूटीन की, जो गरीब ने 2000 दिहाड़ी लगा के यानी उसको पूरा होना चाहिए। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हो कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम के ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिया, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिसमें 17 रुपये 50 पैसे पेट्रोल की कीमत और डीज़ल 20 रुपये बढ़ा दिया गया है इस वक्त, क्योंकि पहले ही आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से परेशान थी। लेकिन हैरान ये हुआ कि 12 बजे के बाद निगरान जैसे ही हुकूमत आती है, आते ही उन्होंने नया सरप्राइज़ दिया आवाम को, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। अब चलते हैं आवाम की जानिब के आवाम की राय क्या है, चलते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो हुआ है, आप इस हवाले से क्या कहें? पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है सर, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एक बॉम्ब गिराया है अगेन। पहले इसके अलावा बहुत से बम गिर चुके हैं, बट ये है कि उन्होंने अब अगेन गिराया है एक हमारे ऊपर बॉम्ब। तो इसलिए लिहाजा क्योंकि इतनी कारोबार तो है नहीं, बिल्कुल स्लो हुए हुए हैं, बल्कि इनफैक्ट ख़त्म हुए हुए हैं, तो इसलिए हमारे पास पेट्रोल जो है वो 290 रुपये हो गया, क्या कहें? हो गया, बढ़ गया। जो एक बड़ी भी चीज़ होती है दोबारा कभी वापस आती नहीं है, तो इसलिए लिहाजा 290 को 200 पर लेकर आएँ ताकि आवाम थोड़ी सी खुशहाल हो, कम से कम पेट्रोल के तो पैसे हों उनके पास, ठीक है कि नहीं? जी नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी इजाफा हो जाता है, तो क्या बनेगा पाकिस्तान का कोई पता नहीं चलते हैं वहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, क्या कहेंगे, पेट्रोल बढ़ गया? देखिए सर, ये जो 290 रुपये लीटर हो गया है पेट्रोल, तो मैं इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कसूरवार ना आवाम को ख़ुद को ठहराऊँगा। आवाम को वो इसलिए क्योंकि हम लोग ना खड़े नहीं होते। जब भी कभी महंगाई होती है तो लोग पेट्रोल पंप भरवाने के लिए, अपनी टैंकी फुल करवाने के लिए, 5-5 हज़ार के पेट्रोल डलवाने के लिए तो लाइनों में लग जाते हैं। लेकिन हम लोगों को इतना शऊर नहीं है कि अगर महंगाई हो रही है तो हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ भी उठानी है। तो मसला ये है कि दुनिया की जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे लोग आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पे जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे 2 वक्त का खाना भी लोगों के लिए खाना मुश्किल है, तो वहाँ पे इतनी महंगाई अगर हो जाए पेट्रोल, क्योंकि असर तो सब पर आएगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो असर हर चीज़ के ऊपर आएगा। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ना लोगों की हमें करैक्टर बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, उनको शऊर दिलाने की ज़रूरत है कि वो खड़े हों। लेकिन मसला ये आ जाता है कि लोग डर जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं ये असेस कर रहा हूँ, ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ये अब क्योंकि वो कहते हैं ना, जुल्म जब बढ़ता है तो फिर वो मिट जाता है। तो एक टाइम आएगा, ज़्यादा वो दूर की बात नहीं है, ये जुल्म करते जा रहे हैं, वो लावा अंदर ही अंदर पकता चला जा रहा है। तो जिन लोगों ने, जिस पॉलिटिकल एलीट ने पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ है ना, और जो ये जुल्म ढा रहे हैं और ख़ुद वो अयाशी करते हैं, ठीक है, तो वो इबरत का निशान बनेंगे, तो तभी हल होगा, मैं समझता हूँ। इसके अलावा कोई नहीं है। मैं हुक्मरानों को कुछ नहीं कहता, क्योंकि कसूर हमारा है, क्योंकि जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं। आवाम में शऊर अगर आ जाए तो लोग, इनकी ज़रूरत नहीं है कि ये जुल्म कर सके लोगों को। बस क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम जो है वो पीस रही है इस चीज़ में। अपर लेवल पे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन जो नीचे वाली आवाम है ना, गरीब, उनको ही जो है ना पीस रही है। ऐसे ही है, देख लें, बहुत महंगाई है। खाना खाएं, पेट्रोल डलवाएं, घर जाएं, क्या करें? किस हुकूमत को कहें? कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से आप क्या कहें? मैंने क्या कहना है, और महंगा कर दें, कुर्बानी देने के लिए हम है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर, पेट्रोल बढ़ गया, क्या कहेंगे आप? ये और बढ़ेगा, और क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे? ये और बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है। इस मुल्क के हालात देख रहे किस तरफ जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे रुकेगा तो नहीं। डॉलर देख रहे 300 पे पहुँच गया, पेट्रोल और महंगा होगा इससे। यानी कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा किसके आगे बोलना है, किसके आगे रोना है, बताएं मुझे आप। किसी के आगे दें, दुहाई दें कि भाई ये कुछ देख ले इसके बारे में। कौन देख रहा है? कोई भी नहीं देख रहा जी। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, क्या कहेंगे? हम तो ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब आवाम के बारे में। उनको सोचना चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे ताकि हमारे घर में खुशहाली आए। अब जो कमा रहे हैं, देखे, हम पेट्रोल ही डलवा रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं जी, गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, बढ़ाई जा रहे हैं, गरीब का सोच ही नहीं रहे। इसमें गरीब बंदा पीसी जा रहा है। कल 700 का डलवाया, आज ख़त्म हो गया।
2 लीटर 700 में 2 लीटर भी पूरा नहीं आया। अभी पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं हाई ऑक्टेन पड़ा है, दूसरा नहीं पड़ा हुआ, अब मजबूरन डलवाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, क्या कहेंगे। इस पे पहले दिन से मैं जीके मार रहा हूँ, आज से नहीं 6 महीने से इस बात पर हम शोर मचा रहे हैं और वाह वेला मचा रहे हैं। जब ये आप निगरान पर थोपना चाह रहे हैं कि किसी के घर काका नहीं हुआ निगरान हुकूमत पर डाल दें, ये पिछली फाशिस्ट हुकूमत का काम था। वो दैन टॉनिक वज़ीर अताउल्लाह तारड़ और छोटे मियाँ साहब बड़ी जद्दोजहद कर वज़ीर आज़म की सीट तक पहुँचे और ये सारा बेड़ा गर्क PDM टोले का है जो मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। साफ़ी से लेकर एक वकील तक जिस तरह गुजारा कर रहा है ना एक आम रक्षा ड्राइवर, इस मुल्क की बैंड बजाने में जितना किरदार इन लीडरों ने दिया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बदतरीन हुकूमत और इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। अब कहाँ गए हैं वो बेशर्म और बेहया किस्म के वो नागवार एंकर जो थैले वाले एंकर थे। अब ये चलाइएगा इतनी बहादुरी से। वो सलीम साफ़ी जैसे लोग वो जो कहते थे 10 रुपये खाने बढ़ा दिए, बम्ब गिर गया इस कौम पर। अब ये जो आप 150-150 रुपये का बम्ब कौम पर गिर रहे हैं, शर्म या गैरत नाम की चीज़ है इन एंकरों में? आए ना अब बेज़मीर बेया। और मुझे ये बताएं जिस एंकर की तनख्वाह 40,000 रुपये है उसके पास 80 करोड़ रुपये की गाड़ी है, इनके बाप ने दी है इन्हें। ये सबसे ज़्यादा मुल्क का बेड़ा गर्क करने में मीडिया का भी अहम किरदार रहा है और वो हम चलाते नहीं हैं, सुनना नहीं चाहते। क्या जी पैंबरा इतना नब्बा आपको प्रेम पत्र कल देगी? भाई गैरत की गोली खाने वाली है इस कौम को, कौम समेत हर उस शख्स को जो अपने ज़मीर फरोशी का। अब वो कल ये गली गली में हमारे बड़े छोटे साहब कह रहे थे ना बच्चों को बाजा न बजाएं, कैसा बाजा बजाया है? जाने वाली हुकूमत ने तुम्हारा ऐसा बाजा बजाया कि आप बैठकर इस पर सोचो होने वाला क्या है। अभी आने वाले दिनों में देखोगे कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब मुर्दा तुम्हें दफनाना पड़ेगा ना, वो मुर्दे का कफन 2.5 लाख रुपए में मिलना है और फिर भी तुम लोगों ने खामोश रहना है। और फिर जब कहते हैं कोई बोलता है तो फिर उसको कहते हैं जेल में डाल दें, इसको जिंदान खाने में डाल दें। बोलते रहेंगे, इसलिए बोलते रहेंगे कि हम वो लोग हैं जो मुल्क के वफ़ादार हैं। ठीक है, ये सारे नाम ने हाथ जो बड़े वफ़ादारी का ढोंग बजाते हैं ना जनाब, 600-600 गाड़ियाँ और 400-400 मुलाजम लेकर आए। असल इस मुल्क का मेहनत कश पता कौन है? तुम जैसे लोग, हम जैसे लोग जो इस तरह गर्मियों में जलील और रुसवा हो रहे हैं। 1.5 टन का AC लगाकर और मुल्क में इनकलाब पैदा करना है। डुब के मर जो लानती हो, तो अड़ियाँ नस्लों कोई इनकलाब नहीं पैदा कर सकता। मुल्क के लिए बोलें और मुल्क को इस वक्त उन लोगों की ज़रूरत है जो रियल में मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। क्या पैगाम देंगे आप? मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि जिस तरह तुम्हारे लिए एक दलेर लीडर अंदर चला गया ना, कासम का अब्बा, खान का नाम लिया तो तुमने जलाना नहीं है। कासम का अब्बा चला गया है, बेशर्मो जब तक तुम अपने हकूक के लिए नहीं निकलोगे। परनाला समझते हो पंजाबी की बात है, तुहानू परनाले च तुन के रखणगे तो तुहां तू नीचना है। तुसी ओ कौम जी। एहतजाज भाईजान हमने पूरे पाकिस्तान को इतला कर दी है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, अपना इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे शदीद तरीन एहतजाज होगा। लेकिन हम ना इतनी गैरत नहीं खाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे हम। पेट्रोल के क्यों निकलें भाईजान? हमारी देखें ना भावलपुर में 5500 बहनों बेटियों की इज़्ज़तें पमाल कर दी, हम निकलें बाहर? ये तो पेट्रोल छोटी सी बात है भाईजान, वो इतनी बड़ी बात थी उसके लिए नहीं कोई निकला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है और डीजल की कीमत में जो इजाफा हुआ, आप क्या कहेंगे? मैंने सिर्फ क्या कहना है, पूरा मुल्क यही कह रहा है कि जी इसके साथ मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा और गरीब लोगों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होगी। सर मैंने आपको बताया पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। हमारे बच्चों के दूध दही जो था, फल कभी कभी ले जाते थे, वो घर जाना बंद हो गया। बस मैं तो लानत ही भेजूँगा, लानत ही भेजूँगा उनके। खाना ख़राब हो गया, खाना ख़राब हो गया भाईजान। हाँ, कारोबार आगे कोई नहीं है, ये पेट्रोल बनने से और बड़ा गर्क हो गया। मैं कह रहा हूँ सर, कारोबार का खाना ख़राब हो गया। जो रहता सहता था ना, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो गया, बिल्कुल अब काम नहीं है। ठीक है, पेट्रोल बढ़ने से गरीब आदमी तो वैसे ही मर चुका है और मज़ीद दलदल में चला जाएगा। ठीक है, पैगाम क्या देंगे आप? पैगाम यही देंगे कि इंसान के बच्चे बने, जानवर ना बने। ये मुल्क हमारा है, उनका भी है जो बैठे हुए हुक्मरान। मरना याद रखें बस कि मरना है हमने, ऊपर जाके मुंह दिखाना है हमने। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, बस ये पैगाम है मेरा उनको। गवर्नमेंट को अब चाहिए इसका रिएक्शन, हमें कम से कम 50 रुपये कम करे। पता लगे कि भाई 20 बढ़ाए हैं और 50 कम किए हैं, करे तो हमें रिलीफ मिलेगा ना। इस तरह वहाँ हमने पेट्रोल डलवाने हमारी ज़रूरत है, तो चाहिए गवर्नमेंट को कि किसी और
चीज़ से मैनेज कर लें। ये जो गरीबों की, अमीरों की, दोनों की ज़रूरत है पेट्रोल, इसमें कोई रिलीफ दे दे, करें। सिस्टम है, हम ना पकड़ सकते हैं ना हम कह ही सकते हैं, तनकीद ही कर सकते हैं कि भाई गरीब की चीज़ों में हमें रिलीफ दे दें। जो पेट्रोल है, दालें हैं, छोटी छोटी ये जो रोज़ रूटीन की घी है, चीनी है, इनमें रिलीफ दे दें, कर दें। और चीज़ें महंगी कोई बात है, जिसने लेनी है उसने लेनी है। अभी ये पेट्रोल 290-91 हो गया ना, लोग डलवाएंगे, आप देख लेना। कोई परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी, यार कम था, ज़्यादा पड़ जाना था, पर चलानी है। मगर रिलीफ चाहिए गवर्नमेंट को, कि चाहिए कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं रूटीन की, जो गरीब ने 2000 दिहाड़ी लगा के यानी उसका पूरा होना चाहिए। बस ये हमारी ज़रूरत है। बाकी करें, अमीरों के लिए करें, बड़ा पैसा है, कोई टेंशन नहीं है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ना, चाहे 300 रुपये लीटर हो जाए, 400 रुपये हो जाए, सिर्फ गरीब का बस थोड़ा सा है। ये चाहिए इनको कि इसका रिएक्शन अच्छा दें, कम से कम 100 रुपये सस्ता करें, ताकि एतमाद भी आवाम का बढ़ेगा। बढ़ाएँ, तरक्की है, हम लोग तरक्की मांगते हैं, तो तरक्की ऐसे ही होगी ना, जब तक बढ़ाएंगे नहीं। हर चीज़ हम टैक्स देंगे, टैक्स कौन देता? कोई नहीं देता। शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, हम एक लॉयर करते हैं, उसको हम 10,000 रुपये साल का देते हैं, वो सब कुछ खुद ही भर देता है। हम खुद नहीं ठीक है ना, ये बात है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त जो है निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम के ऊपर जो पेट्रोल बम गिराया गया, उसकी वजह से अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा जो हुआ है 17 रुपये 50 पैसे, और डीज़ल की कीमत में 20 रुपये जो इजाफ़ा हुआ है, इसकी वजह से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि इसके साथ साथ जैसे पेट्रोल बढ़ता है, इस पेट्रोल बढ़ने के बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें भी इजाफ़ा होता है। तो इस वक्त जो है वो अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। अवाम जो है वो इसमें कहीं बिल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और कहीं पेट्रोल की जो कीमतें जो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है, उसकी वजह से अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अवाम जो है वो यही चाहती है कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि हमारी जब तक अवाम खुश नहीं होगी, हमारी अवाम को जो है खाने पीने के 2 टाइम की जो 2 वक्त की रोटी है वो पूरी नहीं होगी, तो अवाम कैसे सुकून के साथ बैठेगी। तो गुजारिश है, अवाम जो है वो अपनी हुकूमत से यही गुजारिश कर रही है कि खुदारा जो चीज़ें हैं उनमें रेट्स में कमी की जाए, ताकि जो है वो जो रूटीन वर्क की चीज़ें हैं वो इतनी मुनासिब रेट हो, ताकि उनकी पहुंच में हो जाए। तो गुजारिश ये है निगरान हुकूमत से भी, आवाम की भी यही गुजारिश है कि पेट्रोल में जो है वो कमी की जाए, ताकि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की तरफ गामजन हो, ना कि आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर, मेरे कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।